स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आ गया हूं आप सभी के लिए लेकर के, जिसकी तैयारी हम लोग ज़ोर शोर से कर रहे थे। DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का फुल नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है और हम ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करेंगे हम अपना आज का वीडियो। देखिए अभी अभी बिल्कुल ये जो है आया हुआ है आपका, हालांकि टाइम हो गया है आए हुए, और DSSB का पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अप्लाई कब से करना है। तो अप्लाई की डेट जो है हमारी 13 तारीख से स्टार्ट होने वाली है फरवरी में, और 13 मार्च तक चलेगी। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कितनी वैकेंसी जो है डिवाइड करी गई है OBC SC ST जनरल में। तो आप देखते हैं, पहली बात तो देख लीजिए यहाँ पे ये फार्मासिस्ट का पोस्ट कोड कितना है, 1/24। ठीक है ना, तो फार्मासिस्ट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ग्रुप सी की है आपकी वैकेंसी। अनरिजर्व्ड की 96 पोस्ट हैं, OBC की 96, SC के लिए 21 पोस्ट है, ST के लिए 40, EWS के लिए 65, टोटल 318 पोस्ट है। बाकी ये स्पेशल पोस्ट है, रिजर्व कर दी गई। ठीक है ना, अब इसमें आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए और क्या क्या कहा गया है। तो कह रहा पोस्ट कोड 1/24, नेम ऑफ द पोस्ट फार्मासिस्ट, डिपार्टमेंट आप देखिए ना, डेट 11/11/2021। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी आपको पता ही चल गया कि अनरिजर्व की 96, OBC 96, SC की 21, ST 40, EWS 65, टोटल 318। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आप समझ लीजिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी जरूरी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, आप बताएंगे जाकर के बैचलर डिग्री इन फार्मेसी बी फार्म फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। और इसमें क्या कहा जा रहा है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल विद इन 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। सबसे पहला देखिए, आपको जो डाउट आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि क्या भैया ये बताओ, अगर ये वैकेंसी आई है तो क्या आप केवल इसमें बैचलर वाले बी फार्म वाले ही केवल अप्लाई कर पाएंगे क्या। तो मैं आपको एक थोड़ा सा तसल्ली वाला जवाब देता हूँ। तो इसका जवाब ये है कि अभी आप परेशान ना हो। जहाँ तक 99.99% जो है, आप डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले भी इसको जो है भर सकते हैं, डी फॉर्म वाले भी इसको भर सकते हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, 99.99%। ठीक है, भले ही कितना भी टर्म्स एंड कंडीशन इसकी चेंज हो गई हो, लेकिन मैंने आज तक बहुत सारे फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम ऐसे देखे हैं जहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिख देते हैं कि बैचलर डिग्री इन फार्मेसी बी फार्म। ठीक है ना, और साथ ही साथ उसमें दे देते हैं कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए अंडर फार्मेसी एक्ट। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की बात हो रही ना, तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो आप भी हैं ना, ऐसा तो नहीं कि डी फार्म वाले रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये मान करके चलिए कि आपको भी जहाँ तक मौका मिलेगा, और लगभग मिल ही जाएगा, 99.99% मान के चलिए मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि और जो नोटिफिकेशन मैं देखता रहा हूँ अभी तक, उसमें भी इस तरीके से मैंने कई जगह पे देखा है। ठीक है ना, और वहाँ पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते हैं तो लिख दिया जाता है, कभी कभी डी फार्मा लिख दिया जाता है, कभी कभी बैचलर इन फार्मेसी लिख दिया जाता है कि आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डी फार्मा वाले नहीं योग्य हैं या बी फार्मा वाले नहीं योग्य हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी आपको टेंशन नहीं लेनी। दूसरी बात क्या है, कह रहा है कि अगर आप बाई चांस सेलेक्ट हो गए, और सेलेक्ट होने के लिए ही फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सेलेक्ट होते हैं और सेलेक्ट होने के बाद आप, भाई ऐसा है कि आप यूपी से हैं, नहीं यूपी से, आप बिहार से हैं, नहीं बिहार से हैं, आप एमपी से हैं, अगर आप दिल्ली के नहीं हैं, ठीक है ना, दिल्ली के अगर आप नहीं हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको खट से अपना ट्रांसफ़र करवाना है। कहाँ से, अपनी जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वहाँ से इसको ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। कहाँ, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में। तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। कहाँ, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में। ठीक है ना, तो ये बात आप समझ लीजिए सिलेक्शन होने के बाद। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे, भोकाल टाइट करेंगे थोड़ा सा। एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे कुछ चाहिए नहीं है। ठीक है ना डिज़ायरेबल, ना एसेंशियल, ना डिज़ायरेबल, कुछ नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस वगैरह हो चाहे ना हो, फ्रेशर कैंडिडेट कैन आल्सो बी अप्लाई इन दिस फॉर्म। यानी अगर आप बिल्कुल अभी पढ़ के निकलें, बस रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड अगर आप नहीं है तो फिर मतलब कोई मतलब नहीं बनता है, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। अभी देखिए भोकाल हम लोग टाइट करेंगे क्या कि पे स्केल देखिए फार्मासिस्ट का है पूरा भोकाल की नहीं, 29,200 से लेकर के 92,300 तक आपकी पेमेंट जाएगी। पे लेवल 5 है, ग्रुप सी, नॉन गेस्टेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है ना, तो ये भोकाल वाली बात है। अभी एक थोड़ा टेंशन वाली बात ये है
कि जो दिल्ली के बाहर वाले लोग हैं, मान लो जैसे दिल्ली के बाहर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो अब दिल्ली में ये सब नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर आप बाहर के ओबीसी एससी एसटी हो तो दिल्ली में आप जनरल काउंट करे जाओगे। क्या काउंट करे जाओगे? जनरल। अब यहाँ पे क्या कह दिया गया कि अगर जनरल हो तो फिर यह जनरल के लिए सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि एज लिमिट कह रहा है नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स, एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा 7। तो एक इनका पैरा 7 दिया गया है। पैरा 7 में इन्होंने बताया है कि अगर आप ओबीसी हैं दिल्ली के, एससी हैं दिल्ली के, एसटी हैं दिल्ली के, ठीक है ना, तो क्या करना है, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं और अगर आप दिल्ली के बाहर के हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, आप जो है जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी टेंशन वाली बात है कि अगर आपकी एज 27 ईयर्स से ज़्यादा हो रही है, और फिर देखते हैं कि काउंटिंग कहाँ से करी जाती है, जुलाई से करी जाती है, जून से करी जाती है, दिसंबर से करते हैं, कहाँ से करते हैं, मार्च से करते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा एक बार 12 तारीख तक का वेट करेंगे हम लोग। ठीक है ना, 12 तारीख आने दीजिए। 12-13 कब से है ये, है ना, 12 तारीख वाली डेट आने दीजिए, तो हम लोग इसको ये देखेंगे कि अप्लाई करने के बाद क्या सीन बनता है इसका। ठीक है ना, तो यहाँ से ये हो गया आपका। देखिए इसमें मैंने बताया ना, यहाँ पे गलती से मैंने 12 बोला है, लेकिन यहाँ पे 13 तारीख से स्टार्ट है आपका। ठीक है ना, तो 13 तारीख से आप लोग भर लीजिए फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। 13 तारीख से आप लोग देखेंगे फिल करके फॉर्म कि आपको डी फार्मा वालों को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वैसे 99.99% चांसेस हैं कि आपको ये लोग लेंगे। ठीक है ना, अभी हम लोग आपको ये बता दें इसमें कि आपकी फ़ीस कितनी रहेगी। तो फीस इसमें 100 रुपये आपकी पड़ेगी। ठीक है ना, फ़ीस की ज़्यादा कोई टेंशन लेनी नहीं है। कि जो हमारा पोस्ट कोड है फार्मासिस्ट का, इसमें हमारा क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, तो देखिए समय आपको मिलेगा 2 घंटे का। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 200 नंबर, 200 नंबर के 200 क्वेश्चन होंगे जा करके। ठीक, ये देखिए आप यहाँ पे 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक, अब सेक्शन ए में देखिए क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आ रही है, जनरल इंटेलिजेंस आ रही है, रीजनिंग आ रही है, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आ रही है, चौथे नंबर पे टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज है और कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है ना, और 5वें पे टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये 20 मार्क्स ईच, यानी 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, और 5 सब्जेक्ट हैं तो 20 पंचे 100 क्वेश्चन आपके, सॉरी 100 क्वेश्चन हो गए और 100 नंबर के बन गए। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। इसी तरीके से जो आपका टेक्निकल पोर्शन है, टेक्निकल पोर्शन से भी देखिए आपके 100 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे। ठीक है ना, और 100 हो गए नॉन टेक्निकल, तो 100 हो गए 200, और ये हो जाएंगे 200 नंबर के। एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि बिल्कुल ठीक है, ये सब देख के बिल्कुल मस्त ना हो जाना। इसमें एक चीज़ ये समझ लीजिए कि 1/4 की माइनस मार्किंग भी है। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये मैंने बता दिया है, अभी दिखा भी देंगे। 1/4 की माइनस मार्किंग आपको इसमें देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, है कि आपको फॉर एप्लीकेशन ऑफ आल टेक्निकल पोस्ट कोड द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन टीयर 1 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन R/O section B, which is domain subject specific. There will not be any minimum qualifying marks in section A. However, combined aggregate marks of both section A and section B will be रिकॉन्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। अब देखिए कह रहा है अगर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जाकर के, ठीक है, तो यहाँ ESIC की तरह झामा नहीं हो गया है कि दोनों पोर्शन आप क्वालिफाई करिए। यहाँ पे क्या है कि अगर आप अपना टेक्निकल वाला क्वालिफाई कर लेते हैं ना, तो नॉन टेक्निकल में अगर आप एक बार नहीं भी क्वालिफाई हैं, फिर भी अगर आपकी जो मेरिट बनेगी वो ओवरऑल पे बनेगी जा करके। ठीक है ना, ओवरऑल पे बनेगी, यहाँ पे दोनों क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, एक बात और समझेंगे कि नेगेटिव मार्किंग में क्या व्यवस्था रखी गई। मैंने बताया कि 0.25 मार्क्स रखे गए हैं, यानी 1/4 रखा गया है। 1/4 का मतलब ये हुआ जा करके कि अगर आप जो है 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन भी चला जाएगा, यानी आपके 5 नंबर का लॉस होगा। 4 ये तो चले गए और एक सही वाला भी चला जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे माइनस मार्किंग को। देखिए फिर अगला देख लेते हैं। देखिए जो हमको रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब हमको कहाँ मिलेगा, जो आउट ऑफ स्टेट वाले हैं उनको नहीं मिलेगा। दिल्ली वालों को रिजर्वेशन किस तरीके से मिलेगा कि जनरल या EWS, सॉरी रिजर्वेशन नहीं, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात हो रही। अभी रिजर्वेशन का बताएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल EWS 40% लाओ, OBC दिल्ली का है तो 35%। ठीक है, SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले 30% पे पास हो जाएंगे। एक्स सर्विसमैन वगैरह को 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा जा करके पासिंग में, मिनिमम 30% तक उनको लाने हैं। तो कहने का मतलब है क्वालिफाइंग मार्क्स जो समझ रहे हो, क्वालिफाइंग मार्क्स जो अनरिजर्व्ड हैं
ठीक है ना, SC ST हैं, ये सब केवल दिया गया था। अगर आप दिल्ली के बाहर हैं तो आपको 40% कुल मिला करके क्वालिफाइंग मार्क्स लाने। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। मेरी बात मानना, सेक्शन 1 सेक्शन बी के चक्कर में न पड़ना। दोनों सेक्शन में आपको करना ये है कि पहले वाले सेक्शन में भी मिनिमम आप सही 40 करो और दूसरे सेक्शन में भी 40 सही कर दो। अगर इतना कर दोगे बस नौकरी आपकी हाथ में है, क्योंकि पहला सेक्शन ही यहाँ पे स्कोरिंग सेक्शन रहेगा। अगर आप पहले वाले सेक्शन को, जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है, इसको अगर आप कवर कर ले जाते तो सिलेक्शन आपका बिल्कुल पक्का है। आप अनरिजर्व्ड ही फाइट करेंगे, जनरल कैटेगरी पे ही आप जाएंगे। तो जनरल और EWS 40% है, ठीक है ना, पासिंग मार्क दिल्ली वालों के लिए, ठीक है ना। और जो दिल्ली से बाहर है उनके लिए भी 40%, चूँकि वो जनरल में काउंट करेंगे, ठीक है। तो OBC 35% दिल्ली वाले, ठीक है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड 30% पे ये पास हो जाएंगे। ये गलत है तो गलत नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है, इसको पढ़ लो। अभी देखना, मैं आपको पढ़वाता हूँ, ठीक है, कहाँ पे क्या रिजर्वेशन वाला लिखा। थोड़ा सा 1 मिनट रुकना। लिखा है यहाँ पे, लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि ये देखें, पढ़िए, ये आप पूरी लाइन पढ़िए। कह रहा OBC आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर अनरिजर्व कैटेगरी। तो जो भी OBC हैं, ठीक है ना, बाहर के, दिल्ली के बाहर के, उनको अनरिजर्व्ड में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। उनको कोई भी जो है रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसी तरीके से SC ST वाले भी जो बेचारे भाई बहन हैं, उनको भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप काउंट जनरल में ही किए जाएंगे, ठीक है ना। हमारे हैं जो भी जनरल हम में है, OBC में है, SC ST में है, इनके लिए देखिए क्या व्यवस्था है। दिल्ली वालों के लिए व्यवस्था है यहाँ पे क्या, SC ST अगर हैं आप 5 साल के लिए आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में, ठीक। OBC हैं तो 3 साल का मिल जाएगा। फिर ये PWD से हैं तो 10 साल का मिल जाएगा। PWD प्लस SC ST फॉर ग्रुप B एंड C 15 साल के लिए मिल जाएगा। तो ये मतलब रिजर्वेशन वगैरह बता दिया गया है कि दिल्ली वाले जो भी छात्र हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन दिल्ली के बाहर वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सही भी है, अगर भाई दिल्ली वालों को ना फ़ायदा मिला तो बेकार है। अब जो बाहर वाले हैं तो अपने अपने सरकारों से कहो, राज्य सरकारों से निकालो भर्ती। वो निकालोगे नहीं, कहोगे नहीं किसी से, और ना भर्ती जो है निकाली जाएगी। अभी देखो यूपी में SSS वाली आई वैकेंसी, दिमाग लगा करके वैकेंसी आई, अभी उसके बारे में बताएंगे एक वीडियो में, ठीक है ना। ये है हमारी DSSB का झामे वाली वैकेंसी। आजकल वैकेंसी सब झामे वाली आ रही, बचाओ कैंडिडेट जाए कहाँ। अच्छा, दिल्ली बोर्ड की भी गलती नहीं, वो अपने जो भाई, जो अपना जो इनका स्टेट है, दिल्ली स्टेट के बच्चों को भी तो ध्यान देंगे। अगर सब बाहर के बच्चे भर लेंगे तो फिर दिल्ली वाले बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, तो इनकी भी कोई गलती नहीं है। अब यूपी वाले जो हैं वो बाबा जी से कहें तो बाबा जी ज़्यादा गुस्सा आ गए तो फिर समझ लो, ठीक है। MP वाले मामा जी से कहें, मामा जी तो खैर चले गए। तो भैया अपने अपने स्टेट के लोग अपने अपने स्टेट में थोड़ा सा आवाज़ उठाओ फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए, तो कोई उठाएगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पे तो भाई इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगी। तो ये वैकेंसी आपकी स्टार्ट होने वाली है 13 फरवरी से, ठीक है ना, और 13 मार्च तक चलेगी। तो मेरे हिसाब से आप लोग देख लेना, अगर आप लोगों को लगता है कि फॉर्म भरा जा सकता है तो भरिए। मैं तो कहता हूँ कि D-Pharma वाले चिंता ना करें, आप लोग भी भरो, कोई परेशानी नहीं है। देख तो लो कम से कम कि फॉर्म का क्या कैसा सीन है वो जहाँ तक है आप लोग भी आवेदन कर पाएंगे। तो यही थी वैकेंसी की अपडेट दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।